मैं नंदन बोहरा एनआईएस डीएलएड अध्यक्ष और पूरे देश से हमारी 14 लाख की संख्या है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आज माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मिलने के लिए हम लोग आए हुए हैं। और जैसा कि हम सुबह उनके आवास पर गए थे, एक शिष्टाचार के साथ उनके साथ गए, पर माननीय मंत्री जी हमसे नहीं मिल पाए और उनके कार्यालय द्वारा पुलिस प्रशासन की गाड़ी बुलवा करके हमको जंतर मंतर पर भेज दिया गया है। और क्या मांगे हैं? हम पार्लियामेंट से हमारा एक अप्रशिक्षित शिक्षकों का प्रशिक्षण हेतु बिल पास हुआ और उसके उपरांत एनसीटी ने 22 सितंबर 2017 को एक गजट पत्र जारी करने के लिए मान्यता का आदेश जारी किया और वो आदेश पत्र का गजट पब्लिकेशन न होने की वजह से पूरे देश के जितने भी एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट हैं 14 लाख लोग, उनके साथ एक बड़ी भ्रम की स्थिति पैदा होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कह दिया, इसका गजट पत्र अगर जारी नहीं किया है तो इसको मान्य कैसे ठहराया जा सकता है करके। तो माननीय मंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से, आप मीडिया के माध्यम से मैं इस बात को रखना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी 22 सितंबर 2017 का जो एनसीटी का राजपत्र है तो आदेश प्रशासनिक गलतियों के कारण नहीं हो पाया था, उसका अविलंब करें, जिससे कि हमारे जो टीचर हैं, हम लोग जो टीचर हैं वो बहुत रात दिन परेशान हो रहे हैं और उनकी पीड़ा जल्द से जल्दी। सर, आप लोग राजनेताओं पे दबाव डालते हो, जब सुप्रीम हाई कोर्ट या कोर्ट ने आप लोगों को इसका निरस्त करा, इसका निवारण करा, तो आपको कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए ना। आप लोग धरना प्रदर्शन पे उतर आए। नहीं, धरना प्रदर्शन हमारा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। ये हम आप लोगों के माध्यम से पुनः मंत्री जी तक भी बात पहुंचाना चाहते हैं। हम शालीनता के साथ शिक्षक होने के नाते हम अपना परिचय देना चाहते हैं शालीनता का, और मंत्री जी के समक्ष हम कोई धरना प्रदर्शन के लिए नहीं, केवल अपने इस प्रार्थना को कहने के लिए आए हैं कि आप एमएचआरडी के सचिव साहब को, एनसीटी के चेयरमैन साहब को आदेशित करें कि 22 सितंबर का जो पत्र है, रिकॉग्नाइजेशन ऑर्डर है, उसका राजपत्र क्यों जारी नहीं हुआ, किसकी गलती के कारण नहीं हुआ। इसको विवरण तरीके से बताएं, सरलता से बताएं, जो समझ सके लोग बाग। ये जो बच्चे मतलब इससे पीड़ित हैं, लाखों हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में मैं तो कहूँगा, इसको समझ सके, जिसके पास ये संदेश जाए आपका तरीके से बताएं। देखिए, हम जो भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017-19 में एक डीएलएड का प्रोग्राम किया, और वो डीएलएड का प्रोग्राम क्यों किया, उससे पहले देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट लागू हो गया था, जो कहता है कि शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना चाहिए। इसके लिए सेक्शन 23 के तहत जो टीचर हैं, 23 अगस्त 2010 की एनसीटी की अधिसूचना के आधार पर जो टीचर हैं वो वेल क्वालिफाई होने चाहिए। पर भारत सरकार के द्वारा अनेक राज्यों के द्वारा जब यह संज्ञान लिया गया, उन्होंने पाया कि हमारे राज्यों में प्रशिक्षित टीचर नहीं हैं, और उनका जब डाटा कलेक्ट किया गया, पूरे देश में 14 लाख संख्या पाई गई, जिनमें से हम लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं, हम लोग भी उसमें सम्मिलित हैं। उसमें सरकारी, गैर सरकारी सभी टीचर थे, उनकी 14 लाख संख्या थी। पार्लियामेंट में एक बिल पास किया गया, उस बिल पर यह ध्यान रखा गया कि ये 14 लाख शिक्षक हैं, इनको प्रशिक्षित कैसे किया जाए। राज्य सरकारों के को मिला करके संयुक्त रूप से एमएचआरडी, एनसीटी और भी जो राज्य सरकारें हैं उनको सम्मिलित करके एक जो डीएलएड का प्रोग्राम 31 मार्च 2019 तक जो कंप्लीट करना था, वो कोर्स हमारे समक्ष रखा गया, और हमको यह भी कहा गया कि यदि आप यह कोर्स को नहीं करेंगे तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, और उसके लिए हमसे शुल्क भी लिया गया, और सरकारी डाटा के आधार पर 68 करोड़ का लगभग का खर्चा भारत सरकार ने भी इसमें खर्च किया है हमारे प्रशिक्षण को करने में। और दुर्भाग्य से जब ये सब चीज संपन्न हो गई थी, पार्लियामेंट में बिल पास हुआ, कई मंत्रियों के द्वारा, कई सांसदों के द्वारा अपने विचार उसमें व्यक्त किए गए, पर दुर्भाग्य से 22 सितंबर 2017 को जब एनसीटी ने आदेश पत्र गजट नोटिफिकेशन के लिए जारी किया, उसका गजट पत्र जारी नहीं हुआ, और हम लोगों के साथ एक घोर विपदा यह आ गई कि आज हमको ये कहा जाता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, जिनके विश्वास पर हमने ये कोर्स किया,
कि आप अनट्रेंड की कैटेगरी में आ गए हो, क्योंकि आपने आपका राजपत्र तो बना ही नहीं है, जबकि राजपत्र बनाने का काम हम अभ्यर्थियों का नहीं है। हमारा तो केवल काम प्रशिक्षण लेना था। क्या हमने प्रशिक्षण वो उचित तरीके से लिया, नहीं लिया, इस बात के लिए हमको जरूर दंडित किया जा सकता था यदि हमारी कोई गलती पाई जाती तो। लेकिन भारत सरकार की गलती की वजह से, एनसीटी की गलती की वजह से, मानव संसाधन मंत्रालय की गलती की वजह से ये हमारे ऊपर एक ऐसी तलवार लटका दी गई है, हमसे कहा गया है कि अब आपकी जॉब खतरे में है। तो ये किन किन राज्यों की समस्याएं हैं जो आप बता ये सर सभी राज्यों की दिक्कतें हैं, देश भर में दिक्कत है सर। ये न केवल एक राज्य के, सभी राज्यों, आप किसी भी व्यक्ति से पूछे, अभी कई लोग आपके कैमरा में आ भी नहीं पा रहे हैं, तो ये अलग अलग राज्य से, कोई वेस्ट बंगाल से, राजस्थान से है, उड़ीसा से है, बिहार से है, अलग अलग राज्यों से ये यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। क्यों होंगे सर? तकरीबन अभी जो जॉब लगी हुई है, जिनको राज्य सरकारों ने एनआईएस वालों को जॉब दे दी है, उनकी संख्या तकरीबन 2 लाख के लगभग है अभी, जो बिल्कुल बेचैनी की स्थिति में हैं। और बाकी लोग जॉब की कंडीशन में, मेरिट में हैं। और दुर्भाग्य देखिए कि हमारे केबीएस का जो एग्जाम है, हमारे एनआईएस योग्यताधारी जो टीचरों ने वो एग्जाम क्रैक कर रखा है, वो मेरिट में आ गए हैं। आज ये कहा जा रहा है केबीएस वालों को, नहीं जी हमको नहीं, आपको नहीं देंगे हम, क्योंकि आपका गजट जारी नहीं हुआ है। अब हम गजट के लिए कहें तो कहें किससे? माननीय मंत्री जी मिल नहीं रहे, केवल उनको इतना ही कहना था। प्रशासनिक एक्सीडेंटल जो आप लोगों के साथ घटना हुई, जो हुआ, उसके बारे में बताया। आप जो सरकार को क्या संदेश देंगे इस जंतर मंतर की धरती से? मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से, आप विद्वान मीडिया जनों के माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, हम भी आपके बच्चे हैं, हमारी पीड़ा को समझिए। जो प्रशासनिक त्रुटियों के कारण 22 सितंबर 2017 को गजट पब्लिकेशन का कार्य अनकम्प्लीट है, प्रशासनिक त्रुटियों से हमारे ऊपर कुठाराघात जो किया जा रहा है, कृपया उसको संज्ञान लीजिए। उन अधिकारियों से को निर्देश दीजिए कि जो 22 सितंबर 2017 का गजट पब्लिकेशन का कार्य नहीं हुआ है, उसको गजट पब्लिकेशन करवा दीजिए, जिससे हम निर्भय हो सकेंगे। और आपको जो हमने वोट दिया है, उसको हम अपना सुखद। अभी हम लोग माननीय बिहार के जो सांसद हैं, माननीय पशुपति पारस जी के यहाँ आए हुए हैं। हम लोग शिक्षा मंत्री के यहाँ अपॉइंटमेंट इनसे फोन करवा के लेवाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, डायरेक्ट हम लोग जाएंगे शिक्षा मंत्री के यहाँ तो उड़ीसा के हैं, लाठियों से जो है ना स्वागत किया जाएगा जी। तो कहने का मतलब है कि बिना राजनीतिक दबाव के, बिना सांसद से मिले हुए, बिना अपॉइंटमेंट लिए हुए बड़ा मुश्किल लग रहा है जी। तो चौतरफा जितने भी हमारे बिहार के सांसद हैं और दूसरे राज्यों के जो सांसद हैं, उनसे अब दबाव डलवाने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार हम लोग अब लगे हुए हैं। जब तक माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को, शिक्षा मंत्री जी को, जब तक हम कन्विंस नहीं करते हैं, अपना बात को एमएचआरडी में तरीके से नहीं रखते हैं, तब तक हम लोग लौट के नहीं आने वाले हैं। हम लोग यहाँ है, मुकाम पूरा कंप्लीट करके ही आएंगे। तो हमारे जितने भी साथी हैं, बड़ा संघर्ष के साथ देख रहे हैं। ठंडा का मौसम है, कई लोग गुरुद्वारा में रुके हुए हैं, कई लोग अपने साथी के यहाँ रुके हुए हैं। ये हाल है, क्या कहिएगा। देश में तो अब यही होना था। 2 साल का डिग्री लेने के बाद भी अब दर दर की ठोकरें खाने पड़ रही है। तो खैर, संघर्ष जारी है, हम लोग जीतेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और निश्चित जीतेंगे। जो 14 लाख जो कोर्स कराया गया, उसमें 12 लाख लोगों के हाथ में सर्टिफिकेट है, डिग्री है। सारे लोगों ने विद्यालय बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब तो सारा का सारा अमान हो गया, अब कोई भी ट्रेंड शिक्षक नहीं बचे। तो खैर, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष का फल मीठा होता है। हम लोग लगे हुए हैं। ठीक है बिट्टू बाबू, फिर विशेष अपडेट समय के साथ दिया जाएगा। अभी रात 10 बजे तक हम लोग प्रयास में है कि 2-3 सांसद से मुलाकात हो जाए। बाकी जैसा होगा समय के साथ अपडेट दिया जाएगा। बाय कर दीजिए सभी को। कितने लोग हैं सर? 10-12 काउंट कर लीजिए कितने लोग हैं। बहुत लोग हैं, और बाहर भी कई लोग हैं, कई लोग आ भी रहे हैं। उनके लिए भी बोल दीजिए, जो बाहर रास्ता में पढ़ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा, उनको कुछ मैसेज दे दीजिए। आपका मैसेज मिलेगा तो आपको किसी को बुलाना नहीं है, रात हो गया है। कल हम लोग माननीय धर्मेंद्र प्रधान सर के यहाँ मिलेंगे 7:30 बजे। अपॉइंटमेंट लेके ही हम लोग जाएंगे वहां पे।
अभी बता दें कि सर के पास टाइम नहीं है, वो सांसद के घर में बैठे हुए हैं। जैसे ही ऑफिसर आ जाएंगे तो लाइव कट हो जाएगा, इसलिए हम कल आपको लाइव अपडेट देंगे। बस अभी तक का इतना ही अपडेट है। धन्यवाद।